हरे कृष्ण दोस्तों, नवग्रहों की शांति के लिए और पाप ग्रहों की शांति के लिए जीव जंतुओं की सेवा बहुत ही सुफल देने वाली होती है और ये कारगर रामबाण उपाय भी है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार से अपने सूर्य से या फिर चंद्रमा से, राहु केतु से सुफलों की प्राप्ति चाहिए तो आपको 7 नाजा कैसे बनाना है, या फिर ये समझिए कि आपको 9 नाज जिसे नवग्रह शांत हो जाएं वो नाच किस तरह से बनाना है, चलिए बताती हूँ। क्योंकि इस तरह के नाच को बनाकर मैं भी बहुत ही अपने ग्रहों को बलवान करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ। तो आपको सूर्य को बलवान करने के लिए लेना है गेहूँ। इसके अलावा अपने मन को और माता से सुख के लिए आपको लेने हैं चावल। तीसरा है आपको लेनी है ज्वार, अपना शुक्र बलि होता है आपके ज्वार से, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस में बुद्धि के लिए आपको लेना है हरा मूंग। और फिर इसके अलावा आपको लेना है सफ़ेद चितकबरी, जो दाल होती है जो केतु को दर्शाती है, तो आपको वो दाल, उड़द की दाल दली हुई लेनी है। और फिर आता है काला चना, आपको शनि के सुफलों की प्राप्ति कराता है काला चना। फिर इसके अलावा फिर आता है आपका बाजरा, क्योंकि बाजरा भी आपको सुफलों की प्राप्ति कराता है। तो ये आपका 7 नाजों का दान हो गया। और इसके अलावा 2 चीज़ आपको और मिलानी है जिससे कि आपका नवग्रह का दान बनता है, चने की दाल, जो आपको गुरु से अच्छी। और अगर आप 2 नाज और मिलाते हैं तो आपके नवग्रहों का नाज बन जाता है, जिसे हम नवग्रह नाज भी कहते हैं। तो उसमें आपको अगर अपना गुरु बलि करना है तो चने की दाल मिलानी है। और आपको इसके अलावा मसूर की दाल मिलानी है, जिससे आपका मंगल मजबूत होता है। तो इसलिए आपको चने की दाल मिलानी है और अपनी मसूर की दाल मिलानी है। तो इससे आपका नवग्रह शांत करने वाला एक नवग्रह नाज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतनाजा कैसे बनता है और कैसे नवग्रह का 9 नाजों का नाज बनता है, ठीक है। और अगर आप इस नाज को अच्छे से एक साफ से कंटेनर में भर कर रखिए, और जब आप इन्हें चिड़ियाओं को डालें तो जिससे कि आपका नाज वो ठीक रहे, ठीक है। और आपका नाज, जो भी आप उस नाज को लेकर सतनाजा या नवग्रह का नाज बनाते हैं, तो आपके वो सभी प्रकार के नाज साफ और स्वच्छ होने चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति जल्दी होती है, ठीक है। तो आप बनाइए नवग्रह का नाज और सतनाजा।